उसमें ड्रिलिंग होती है, लेप्रोस्कोपिकली वी कैन गो, पिन होल सर्जरी आप जो कहें, डे केयर सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट आती है, हम जो इनकी छोटी छोटी जो सिस्ट है उसको ड्रिल कर देंगे, तो उसका बल्कि मेडिसिन मतलब उनको बर्स्ट करा देते हैं और फिर उसका बड़ा जल्दी इफेक्ट होगा। सेकेंडली ये जो कह रही हैं कि IUCD, आई डोंट थिंक सो, शी इज़ एन अनमैरिड गर्ल एंड जिन्होंने बताया आई अज्यूम कि हाँ, तो आप उनको कॉइल कैसे रखवाएंगे? आप इसको नहीं रखवा सकते कॉइल। थर्ड बात ये कि ऐसा हो, मतलब व्हाट आई अज्यूम, ये कह रही हैं कि 3 साल से कंटिन्यूस ब्लीड अगर कोई पेशेंट कर रहा है तो उसका हीमोग्लोबिन मस्ट हैव बीन ड्रॉप। तो मुझे नहीं पता कि पेशेंट की फ़िज़िकल कंडीशन क्या है और क्या उसको प्रॉब्लम है, क्या पूरे 3 साल तक कंटिन्यूस बहुत हैवी ब्लीड कर रही है या ऑफ एंड ऑन स्पॉट हो रहा है, इसके लिए भी मेडिसिन अवेलेबल हैं आपको। अब तक तो अगर वो 3 साल से कर रही हैं तो वो तो सिवियरली एनेमिक होनी चाहिए ना। अब तो ब्लड की उनको बॉटल्स चाहिए होंगी, यू नो, मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए। सेकेंडली लोड, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हाई डोज हार्मोन्स दें, बहुत सारी ऐसी मेडिटेशन हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि इनकी क्लॉट पे इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। बट व्हाट आई रिकमेंड, कॉइल तो आई विल नॉट रिकमेंड, शी इज़ एन अनमैरिड गर्ल, बट शी शुड गो फॉर ड्रिलिंग मतलब पेशेंट मॉर्निंग में हमारे पास आती है, इवनिंग में पेशेंट घर चली जाती है, एंड शी इवन डजंट नीड टू हैव अ जनरल मेनी, अगर फर्स्ट करें शी डजंट वांट टू गो फॉर लेप्रोस्कोपी तो दूसरे मिनी लैब के थ्रू भी इनकी ड्रिलिंग हो सकती है, बिकॉज इनको क्लॉट है। ड्रिलिंग जो है दैट विल ब्रिंग हर बैक टू द नॉर्मल स्टेट। या एग्जैक्टली, बिकॉज ये जो इनका हार्मोनल इम्बैलेंस वो नॉर्मल कर देगा, बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। और शुड गो फॉर दिस, शी शुड गो फॉर दिस। और दूसरी बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं वजन उसका बढ़ रहा है, उसके लिए तो शी हैव टू कंट्रोल हर डाइट, शी हैव टू, वजन पेशेंट को रिड्यूस करेगा। एक बात है डॉक्टर साहिबा, वो बेचारे अपनी डाइट वो कुछ खा भी नहीं रहे होते, और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो इंसान वैसे ही बड़ा स्टेट होता है, नॉजियाटिक होता है, वो नहीं खा पा रहा होता है। हार्मोन्स के अलावा कुछ हम सर्टेन मेडिसिन होती हैं जो हम पॉलिसिस्टिक ओवरी पेशेंट को देते हैं जिनसे उनका वेट रिड्यूस होता है। इसमें हम अभी बात करते हैं, एक कॉल है जी हमारे साथ अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिसेस फहीम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं डॉक्टर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, क्या हमारे पोल का जवाब देंगी ना? पहले आप सवाल बताएंगे? हाय, आपने सुना ही नहीं? सुने बड़ा मजे का चटपटा सवाल है। हमारा सवाल है कि वो जो हरासमेंट खवातीन के साथ होती है ना रोडों पे बाहर निकलने पे, तो क्या खवातीन को उसके पे शोर मचाना चाहिए, हाँ या नहीं? मैं तो खुद भी डॉक्टर साहब बहुत डरी सी और सहमी सी खातून हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। क्यों? मैं किससे डरती है? एक अजीब सा डर है मेरे दिल में। खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते हम? नहीं, वो बात तो है। नहीं, वो बात तो है, तो फिर वो अप्लाई क्यों नहीं होती है? कभी कभी करना चाहिए वैसे। हाँ, अगर कभी? बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा बढ़ जाए और आप संभाल नहीं पा रहे हो तो फिर जाहिर है और क्या कर सकते हो आप, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ठीक है, तो मतलब आपको लगता है कि चुप हो जाने पे वो चीज बढ़ती रहेगी? होता नहीं, ऐसा ही होता है, जब हम चुप होते हैं तो एक चीज बढ़ी रहेगी, वो तो खत्म नहीं होती रहेगी। वो तो जब तक हम शोर नहीं मचाएंगे, हर बंदा निडर होके घूमेगा, जो कुछ करना होगा उसे करेगा। इस पे क्या होना पड़ेगा कि आप ही कुछ ऐसा स्टेप लो। एग्जैक्टली, आप ही को निडर होना पड़ेगा और आपको इस पे रिएक्ट करना पड़ेगा ताकि दूसरा समझे कि ओ मैं ये नहीं कर सकता। अपने हस्बैंड के अलावा बाहर निकलती ही नहीं हूँ, वो नहीं होते मेरे साथ, मैं जाती नहीं हूँ बाहर। तो ये तो मिसेस फहीम आपने अपने ऊपर फजूल का एक बाउंड्री बनाई हुई है, इसकी तो कोई जरूरत भी नहीं है। फेस द वर्ल्ड। ये सही कह रही हैं आप, बस एक 7 इयर्स से आदत पड़ गई है ना, अब क्या कर सकती हूँ। वही जी, एक आपने अपने ऊपर लिमिटेशन डाली, बाहर निकले। मैं बहुत बोल्ड पर्सन थी शादी से पहले, पर अब पता नहीं क्या हुआ है, डर ही रहता है अजीब सा कुछ ना कुछ होने का। अच्छा, डर गई है? नहीं जी, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे कोई वो कहते हैं ना धांधली नहीं लगी हुई है। हाँ, ये तो है। हाँ जी, अभी ये सब कुछ अंदर होता है। एग्जैक्टली, सही। जब आप इसको खत्म कर दोगे तो फिर ऑलरेडी सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। वेरी ट्रू, ये डर आपके अंदर ही होता है। मैं निकाल लूंगी वैसे ऐसा करके। आज से हम आपको हिम्मत दिया, आज से आप निकले जी, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं, अकेले फेस करें, साथ होकर मेरी तो कोई बात ही नहीं। मतलब बात में वैसे आप साथ तो नहीं हो, बात से सहारा तो दे सकते हो ना। अच्छा वो वाला साथ। हाँ, वैसे मैं साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तीसरी दफा सवाल कर रही हूँ आपसे। मोस्ट वेलकम, पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना था जी। कि जैसे कोई ट्विंस कंसीव कर लेता है पहले,
उसके बाद कितने चांसेस होते हैं अगर कंसीविंग हो तो ट्विंस हो? ओके ये पहला क्वेश्चन ये। जी जी। दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब मेरा ये है कि ये जो मुझे इन्फेक्शन हो रहा है 3 मंथ्स पहले से बेबी कंसीव कर लिया, डिलीवरी हो गई, मतलब सिजेरियन पेशेंट हूँ मैं, डिलीवरी हो गई उसके बाद तक है, अभी तक ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है। दही जैसा जो इन्फेक्शन होता है, फटा हुआ दही और क्रीम टाइप इस तरह का इन्फेक्शन होता है, वो उसके लिए हजारों दवाइयाँ यूज कर चुकी हूँ। वो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, रेगुलर रहता है और ऑन एंड ऑफ होता रहता है, इसका क्या मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए? अच्छा ठीक है, और बस यही 2 सवाल थे मेरे। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह थैंक यू डॉक्टर साहिबा। ये सवालात आप याद रखने वाली हैं क्योंकि एक और कॉल हमारे साथ मौजूद है, वो भी अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर दीवा बोल रही हूँ। डॉक्टर दीवा, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी डॉक्टर दीवा, हमारे पहले पोल का जवाब देंगी आप? जी मैं बिल्कुल दूंगी। अभी आपने मज़हब की बात की थी कि हमारे मज़हब में भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो मैं इस पॉइंट पे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर हम इस मौजू में मज़हब की बात करें तो हमें सबसे पहले इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मज़हब में तो यह है कि बड़ी चादर में या पर्दे में निकलना चाहिए खवातीन को, और वो सिर्फ उनको बचाने के लिए इसी तरह की नजरों से, इसी तरह के। इसी बात पे डॉक्टर दीबा, आपने कभी ऐसी खवातीन देखी है जो बेचारी पूरे बुरके में निकलती है, उसके बावजूद आदमी उनको तंग कर रहे होते हैं? देखें, उनको करेंगे तो वो इस चीज से भी तो अंदाजा हो रहा है ना कि जो बुरके में है उनको भी तंग किया जा रहा है, और जो इस तरह तैयारी से निकली तो जनरल चीज है। हाँ ये जनरल चीज है, सबके साथ हो रहा है। मैं पूछना ही चाह रही हूँ कि इस पे रिएक्ट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे की हिम्मत बढ़ेगी। लेकिन उसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि हर जगह आप रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई आपसे ज्यादा पावर में है तो वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और इतना शदीद नुकसान पहुंचा सकता है कि फिर आप माशरे में रहने के काबिल नहीं रह पाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगी, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने अपने सामने इस तरह होते हुए देखा है। तो बाज़ जगहों पे तो आप ये कर सकते हैं, बाज़ जगहों पे आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे आप ये नहीं भी कर सकते क्योंकि आपको खुद नुकसान होने का खदशा ज्यादा होता है। ऐसा नहीं लगता डॉक्टर दीबा, उनको लगता है कि हम शायद वीक हैं और इसलिए हम पे ज्यादा वो ज्यादा पावरफुल है? उसमें फिर यही होता है कि हमें फिर अपने से ज्यादा पावर वाले को इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को, भाइयों को भी बताएं तो बात आगे बहुत बढ़ सकती है, लेकिन ये कि पेरेंट्स को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए। अक्सर खवातीन जो होती है ना भाइयों को बताती है लड़कियां, तो उनके भाई कहते हैं, मैं बाप कहते हैं कि आप बस घर में बैठना, बाहर नहीं जाना। उन बेचारियों पे और नहीं, उनके लिए भी फिर उन पेरेंट्स की या उन भाइयों की भी थोड़ी सी क्या कहना चाहिए कि काउंसलिंग होनी चाहिए कि उन्हें भी इस चीज पे एक्शन लेना पड़ेगा। बेटियों को, बीवियों को, बहनों को घर में बिठाने से काम नहीं चलेगा, उनको इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए। उन्हें बहनों को, बीवियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये लावारिस नहीं है, अगर ये काम पे निकली हैं तो इनका साथ कोई है, और ये कि ये रिएक्ट भी कर सकती हैं। तो ये है कि अपना एक्शन जरूर। एक बात ना डॉक्टर दीबा, चाहे साथ कोई हो या ना हो, यू नीड टू रिस्पेक्ट फीमेल, चाहे वो अकेले निकल रही हो और 10 लोगों के साथ। यही ना, हमारे यहाँ अभी तक वो चीज़ पैदा हुई नहीं है ना कि हमारे यहाँ ख़वातीन की रिस्पेक्ट की जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि फिर लोगों की हमें मतलब तालीम बढ़ानी चाहिए। हमारे यहाँ तालीम नहीं है। आप देखिएगा जो लोग जी बिल्कुल तालीम होगी तो शऊर आएगा ना, शऊर बगैर तालीम के नहीं आता, क्योंकि कितने ही जाहिल लोग देखें, ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी तरह के काम जो कर रहे हैं वो अक्सर गैर तालीम याफ्ता हैं, और अगर तालीम याफ्ता ये काम कर भी रहे हैं तो फिर मैं कहूँगी कि उनकी तालीम का कोई फायदा ही नहीं। अच्छा, कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहिबा से एक सवाल करना चाह रही थी कि अभी उन्होंने ये कहा था कि अनमैरिड में ये डायग्नोज, मैं क्वेश्चन ये करना चाह रही थी कि अनमैरिड में डायग्नोज कैसे होगी, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। मैं शादी से पहले मुझे पीरियड्स का प्रॉब्लम था, लेकिन ये है कि हार्मोन्स मेरे सारे नॉर्मल आते थे, तो मैं फिर सिर्फ ये होता था कि मुझे पीरियड्स की ट्रीटमेंट मैम से मिल जाती थी। तो अब वो पीरियड्स रेगुलर कर लिए जाते थे, लेकिन उसमें होता ये था कि वेट भी मेरा नॉर्मल था। अब शादी के बाद मेरा ये हुआ कि डायग्नोज ये PUS से हुआ था, ठीक है, PVS पे मतलब डायग्नोज हुआ। अब शादी से पहले ये किस तरह डायग्नोज हो सकता है, मैं ये पूछना चाह रही थी। चलिए ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है डॉक्टर दीपा, मैं पूछना चाह रही थी कि वो ही डिस्कस करना चाह रही हूँ, एक्चुअली टाइम भी कम रह गया, वो डिस्कस द ट्रीटमेंट। ठीक है जी,
थैंक यू डॉक्टर दीपा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। उनकी कॉल पता नहीं खैर ड्रॉप ही हो गई, मैंने ये कही थी। अच्छा जी, एक और कॉल है, जल्दी से लेते हैं, ट्रीटमेंट पे आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। राफिया कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक जवेरिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जल्दी से सवाल पूछिए। पोल का सवाल देखे, हैरेसमेंट नहीं पोल एक बार एक काम करें, पोल अभी छोड़े, जल्दी से सवाल पूछिए, टाइम बहुत कम है। गायनेकोलॉजिस्ट मुझे तो बस ऐसा जो प्रॉपर्टी का ही मसला है और कोई मसला नहीं है, और तो मुझे गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं, मैं जिससे आपसे बात करनी थी पोल का आंसर देना। अच्छा जल्दी से दे दे, फिर जल्दी से देना। हाँ। नहीं हैरेसमेंट के खिलाफ करना चाहिए राफिया, इसलिए कि मैंने आपको बताया मैं अकेली ही बाहर निकलती हूँ और हस्बैंड तो मेरे साथ बिल्कुल ही नहीं होते। मैं इतना कॉन्फिडेंटली निकलती हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं होती। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस स्टॉप पे खड़ी हूँ, समटाइम्स गाड़ियाँ गुजरते हुए मर्द इतने मतलब उनको शर्म नहीं आती है, उनको डिफरेंस नहीं पता चल रहा होता है, क्योंकि औरतों ने भी मर्दों को बहुत सारे को खराब किया हुआ है। सिग्नल्स पे जो है वो इशारा करते हैं। एक दफा तो मैंने गाड़ी रोकी और उसको बाहर निकाल के बोला, मैंने कहा क्या लगती हूँ मैं तुमको ना। तो मतलब ये तो अभी की बात है, और जब शादी से पहले 18-19 साल पहले जब कभी मैं कॉलेज या स्कूल जाती थी तब मैंने 2-3 लोगों की पिटाई भी लगाई है रोड पे खड़े होकर। नाइस, क्या बात है जोरिया, आप बहुत ग्रेट है मेरी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी डॉक्टर साहब जल्दी जवाब दे दें, टाइम बिल्कुल फिनिशिंग। जो पहली थी जो कह रही थी कि जो मुझे डिस्चार्ज की कंप्लेन है, इनको फंगल इन्फेक्शन है। देखिए पहली बात तो ये कि अपना ये एक हाई वजाइनल स्वैब करवाएं, 2 टेस्ट जरूर करवा लें, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, एक हाई वजाइनल स्वैब, ताकि प्रॉपर ऑर्गेनिज्म पता चले कि ऐसा तो नहीं कि फंगल्स के साथ यूजुअली जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके साथ सुपरइम्पोज बैक्टीरियल भी हो जाता है, बट व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन शी शुड हैव वो करवाएं। दूसरा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि पेशेंट को पेप स्मीयर करवाना चाहिए, शी इज़ अ सेक्सुअली एक्टिव लेडी एंड आइडियली एवरी 3 ईयरली शी शुड हैव इट। और जो इनकी प्रॉब्लम है इसके लिए ये एक तो ओरल ट्रीटमेंट लें, मतलब वंस अ वीक शी हैव टू टेक एनी एंटी फंगल ट्रीटमेंट, टैबलेट लेनी होगी हाई डोज अलॉन्ग विद द लोकल विजाइनल क्रीम। जो उन्होंने ट्विंस का पूछा उसका ये है कि जी डिपेंड करता है कि जब लास्ट टाइम ट्विंस हुआ था क्या उन्होंने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ली, वो मेडिसिन से इनका ट्विंस हुआ बिकॉज ऑफ ड्यू टू मेडिसिन और वो नेचुरल हुआ, तो इस पे चांसेस इज डिफरेंट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम अगली बार फिर इस पे बात करेंगे। अभी छोटी सी ब्रेक का वक्त है, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।